दोस्तों सीताराम। आज हम हैं टाठी घाट के जंगल में और हम अभी महाराज जी के आश्रम जा रहे हैं। चलकर महाराज जी से धर्म और ज्ञान की बातें सीखते हैं। देखिए, इस घनघोर जंगल में महाराज जी अकेले रहकर तपस्या करते हैं और यहाँ लगातार जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। चलिए दिखाते हैं। महाराज जी की कच्ची कुटिया है मिट्टी की और उसी में जंगल में मिट्टी का ही कुटिया रहता है। जी जी देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल घनघोर जंगल है आसपास। और महाराज जी का मोबाइल नंबर और फ़ोन पे नंबर मैं छोड़ दूंगा। जो भी संत सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। महाराज जी बहुत ही अद्भुत और तपस्वी संत हैं। क्योंकि भगवान के देखिए अनेक नाम है कि नहीं। भगवान के वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम का उपमा दिया गया है, लेकिन भगवान का उससे भी ज़्यादा नाम है। तो इसलिए अब सबसे ज़्यादा राम नाम श्रेष्ठ है। अब राम नाम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि त्रेता युग में नारद जी राम जी से मतलब नारद जी को राम जी वरदान दिए थे कि मेरा राम नाम श्रेष्ठ हो। और नारद जी वरदान भी मांगे थे कि हे भगवान, जब भी आपका बहुत से नाम है, अनेक नाम है, लेकिन राम नाम सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा वर मुझे दीजिए। अब भगवान का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान का नाम तो बहुत है, लेकिन राम नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए साधु संत, जो भी साधु संत हैं, सिद्ध ऋषि मुनि जो अदृश्य हैं या प्रकट हैं, वो सब राम नाम ही का जाप करते हैं। और राम नाम के शक्ति से जितने इंद्र चंद्र कुबेर दिक्पाल और जितने देवी देवता हैं, सब राम नाम के शक्ति से ही चलायमान हैं। सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, राम नाम की शक्ति से ही वह प्रकाश देते हैं। उनको भी राम नाम की शक्ति से ही ऊर्जा मिलता है। सूर्य भगवान, इंद्र चंद्र कुबेर दिक्पाल पवन, तो ये लोग भी राम नाम का ही जाप करते हैं और उनके राम नाम के जाप करते हैं और उनको शक्ति मिलता है और वह शक्ति से सृष्टि का सृजन करते हैं, मतलब सृष्टि चलाते हैं। ये भगवान का आदेश है। तो राम नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जितने साधु संत हैं इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, मतलब जितने साधु संत सब राम नाम का जाप करते हैं। आप चाहे जिस महात्मा के पास चले जाइएगा, उनके मुख से केवल राम नाम ही निकलेगा, क्योंकि राम नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए वह राम नाम का ही जाप करते हैं। जबकि भगवान का तो बहुत से नाम है, लेकिन राम नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए राम नाम का ही जाप किया जाता है। जैसे किसी नदी के घाट पर जाएंगे, जैसे कोई नदी है उस घाट पर जाएंगे, तो बहुत से लोग गांव में बोलते हैं ना, राम राम भाई राम राम। तो इस तरीके से और भी कोई नाम बोल सकते हैं, लेकिन राम नाम ही बोला जाता है, क्योंकि सबको पता है राम नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर पूरा हो जाता है, मतलब हम लोग बोलते हैं शरीर पूरा हो गया, आप लोगों के भाषा में मर गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से, तो जैसे किसी का शरीर पूरा हो गया और उसका जब अर्थी जब चलता है, तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, क्योंकि वही परम सत्य है, इसलिए उसको दोहराया जाता है, ताकि सुनकर लोगों को यह विश्वास हो कि यही परम सत्य है कि नहीं। तो इसलिए जहाँ भी रहे राम नाम ले, जो राम नाम ले रहा है समझिए उसका परमात्मा में मन लग रहा है। जो राम नाम से मतलब जो राम नाम नहीं ले रहा है, राम नाम से दूर है, तो वह परमात्मा से दूर है। तो परमात्मा के नज़दीक आने का अर्थ है राम नाम लेना। ये आपको घर की याद नहीं आती? याद किसका करना है? वो जिसने मेरे को शरीर दिया है, नाक कान मुंह, इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है, हम उसको छोड़कर किसी और को याद करेंगे? घर में चलिए मान लीजिए हमने घर का याद कर लिया, उससे मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला उसी से है जो सबको दे रहा है। परमात्मा का ही नाम लीजिए, उसी से सब कुछ मिलेगा। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो माया मोह छूट जाता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक माया मोह है।
जिस तरीके से जैसे राम जी बाली को मारे थे, तो बाली का जो पत्नी है ना, जी बहुत विलाप कर रही थी कि मेरे, हालांकि बाली का जो पत्नी है तारा, तारा नाम है, जी तो अब तारा जानती थी कि भगवान है, राम जी है, पार ब्रह्म परमात्मा है, कण कण में जो विराजमान है वही है मेरे सामने में, लेकिन फिर भी उन पर गुस्सा हो गई तारा कि आपने मेरे पति को मारा, आप मेरे पति को मारे, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। और भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि इसमें भक्ति तो है, तारा में मेरे प्रति तो बहुत भाव है, लेकिन ऊपर मन से हमको डांट डांट रही है क्योंकि मैंने इसके पति को मारा है। तब वह ज्ञान भगवान प्रदान किए हैं तारा को जी जी कि यह जो शरीर है, जो आपका पति का शरीर है सामने पड़ा है, आप ले जाइए, किसके लिए रो रही हैं आप। जी जी अब तारा सोची कि बात तो भगवान तो बात सत्य कह रहे हैं, भाई शरीर तो यहीं पड़ा, मैं किसके लिए रो रहा हूँ। तब भगवान बोले कि जिस अंश का बात कर रहे हैं वो मेरा अंश है, जी जी मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने उसको मुक्ति दिया है, जी उसको मेरा धाम मिला है उसको। तब भगवान जो परम सत्य है, आत्मा ही परम सत्य है और वो मेरा अंश है, आप किसके लिए रो रही हैं आप। तब तारा बोले कि हाँ ये तो परम सत्य है कि आत्मा ही, ये तो भगवान का अंश है, तो इसलिए शरीर नश्वान है और इसका नाश तो होना ही होना है। ऐसा तो है नहीं कि अक्षय रहेगा हमेशा के लिए, चाहे जितना भी संसार में सुंदर शरीर है उसका भी नाश होना है। जिस मिट्टी से निकला उसी मिट्टी में उसको मिल जाना है। उसका निष्कर्ष क्या निकला, जो उसने जो भी जीवन में सत्कर्म किया है, जो भी धर्म किया है, दान है, यज्ञ है, पुण्य है, सत्कर्म है, तीर्थ यात्रा, उसका वो निष्कर्ष है। मतलब उसका जो शरीर जो भगवान दिए थे ना, उसका फल वह पुण्य है। उसके बल से आपको फिर से शरीर प्रदान भगवान करेंगे, मतलब अगले जन्म में फिर से आपको शरीर मिलेगा। जी किसके बल से, जो आपने जो भी धर्म पुण्य का काम किया है उसके बल से। इसलिए जहाँ भी रहिए पुण्य का काम कीजिए, राम नाम लीजिए, साधु संतों को दंडवत प्रणाम कीजिए, भगवान को श्री चरणों में दंडवत कीजिए, तो बस यही परम सत्य है। निरंतर राम नाम लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जैसे स्नान करते समय भगवान सूर्य को जल दीजिए, भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल अक्षत प्रसाद अपने सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है। महाराज जी, इसी और प्रकार एक क्वेश्चन और था महाराज जी, क्या इस जंगल में आपको डर नहीं लगता? पहली बात मैं यह जानना चाहता हूँ, डर किस चीज़ का है? जंगली जानवर। एक दिन तो नष्ट होना ही है, मरना तो है ही है। जब परमात्मा की इच्छा होगा तो वही जानवर मार डालेगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है होगा तो जानवर पास से निकल जाएगा, कभी नहीं मारने वाला है। तो आते भी जंगली जानवर यहाँ कौन हाँ कौन से? जंगली जानवर आते तो हैं लेकिन हम लोग डरते नहीं हैं। वैसे कौन कौन से हैं महाराज जी? अब जैसे यहाँ पर सुअर है और भालू है और सियार वगैरह है, जंगली सुअर भी हैं, और जंगली सुअर वो दांत वाले हैं ना, जो बड़े बड़े दांत होते हैं वो भी हैं, हिरन वगैरह। और इस जंगल में बाघ भी है, कभी काल आता है बाघ, तो उस पार रहता है, हम लोग उस पार तो कम ही जाते हैं, बाघ भी हैं यहाँ पर। तो जंगली जानवर हैं, हर जगह है, जहाँ जहाँ जंगल है जंगली जानवर तो रहेंगे ही भाई, उनका घर है, कहाँ जाएंगे बेचारे, शहर में तो जाएंगे नहीं। महाराज जी, आपके दर्शन करने आना हो तो थोड़ा एड्रेस बता दीजिए अपनी कुटिया का। एड्रेस चित्रकूट, चित्रकूट में टाटी घाट। जी। चित्रकूट से जानकी कुंड से आपको 6 किलोमीटर पड़ता है, टाटी घाट जंगल अनसुईया से पहले पड़ जाएगा। और आपका शुभ नाम? शुभ नाम छोटा सा राम मनोहर दास। जी 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 जी। अभी मैं महाराज जी का मोबाइल नंबर और फ़ोन पे नंबर छोड़ दूंगा, तो महाराज जी को देखिए, इस घनघोर जंगल में रहकर तपस्या कर रहे हैं कच्ची कुटिया में। और आप लोग चाहें महाराज जी की मदद कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, खाद्य सामग्री या जो भी है।
हर एक चीज़ मिट सकता है, प्रलय काल आएगा तो हर एक चीज़ मिटेगा, लेकिन राम नाम यह एक परम सत्य है। भगवान का नाम सत्य है। जिस तरीके से परमात्मा अक्षय है, परमात्मा का नाश कभी नहीं है, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नाश नहीं है। इसलिए उनका नाम भी अक्षय है। जिस तरह परमात्मा अक्षय है, उनका नाम भी अक्षय है। इसलिए निरंतर जब तक हमारा नेत्र देख रहा है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक भगवान का नाम चलते फिरते, खाते सोते पीते, मतलब भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। जी जी। और यह नियम सबके लिए लागू नहीं। ये नहीं कि संत महात्मा है वही नाम लेंगे, नहीं। हम सब पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद श्री राम के मतलब उनके अंश हैं। चाहे साधु संत हो अथवा गृहस्थ हो, सबके लिए यह अलाउ है कि सभी राम नाम ले, क्योंकि सब हम लोग उसी परमात्मा के संतान हैं। और राम नाम हम सबको लेना हम सबका अधिकार है। जिसका हम संतान हैं, माँ बाप श्री सीताराम जी हैं हमारे। हमारे ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने चर चराचर जीव हैं, सबके माँ बाप श्री सीताराम जी हैं। जी जी। तो इसलिए नाम उन्हीं का लिया जाए, राम राम ही कहा जाए, यही परम सत्य है। महाराज जी, क्या गृहस्थ को भी मोक्ष मिल सकता है, कोई हाँ हाँ, मार्ग? क्यों नहीं। यदि गृहस्थ अपने नियम पालन कर रहा है, जो वेद शास्त्र में वर्णित है, जो बताया गया है, तो गृहस्थ को भी मोक्ष मिलेगा। उदाहरण के लिए कोई? उदाहरण के लिए देखिए, गृहस्थ पालन करते हुए साधु संतों को सत्संग ले, रामायण पढ़े, राम नाम ले, और सुबह उठकर नियमित स्नान करे, और थोड़ा बहुत भगवान का मतलब नाम ले, या मतलब समय निकाले, शिवलिंग पर जल चढ़ाए। यदि कुछ ना हो तो जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, है कि नहीं। जी तो जी। गृहस्थ को भी मोक्ष मिलेगा। लेकिन हमारा मन तो महाराज जी भटकता रहता है इधर उधर। देखिए, मन मन को कोई काबू नहीं किया है जल्दी। काबू करने वाला योगी ही उसको काबू में रख सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि आप सोचेंगे कि मेरा मन मतलब भटक रहा है। मन तो भटकेगा ही। जब हम सोए रहते हैं तो स्वप्न में भी मन भटकता है। मन अनेक रूप धारण करके फिर इधर जाता है, उधर जाता है, कहीं जाएगा, कहीं जाएगा। स्वप्न में मन जाता है कि नहीं जाता है? जी तो जी। आप कैसे रोकेंगे? तो उसको, वो जाए तो जाए, जहाँ भी जाए राम नाम लीजिए। अगर आप राम नाम ले रहे हैं तो मन चाहे जहाँ भी चला जाए वहीं राम राम करेगा, है कि नहीं। इसलिए आप मन जहाँ भी जाए, कोई मतलब न रखिए, बस आप राम राम कीजिए। क्योंकि जो आपका मन है ना, वो राम राम करेगा, जहाँ भी जाएगा राम राम करेगा। इसलिए राम नाम का अभ्यास बनाइए। सबसे ज़्यादा नाम जाप करने वाले शेष जी हैं, शेष जी महाराज। मतलब भगवान जिस पे विराजमान रहते हैं, शेष जी सबसे ज़्यादा नाम जाप करने वाले हैं। क्योंकि राम नाम परम सत्य है, शेष जी इस बात को जानते हैं। और उनसे ज़्यादा कोई भी जाप नहीं कर सकता है। सहस्त्र फन से शेष जी राम नाम का जाप करते हैं, और निरंतर हर क्षण जाप करते रहते हैं। मतलब एक क्षण के लिए भी विलम्ब नहीं करते हैं। राम नाम परम सत्य है। जब शेष जी जाप करते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें भी जाप करनी चाहिए। और इस राम नाम को निरंतर जाप करें, चाहे जागृत अवस्था हो चाहे स्वप्न अवस्था हो, निरंतर तीनों काल में जाप करें। यही परम सत्य है। श्री सीताराम।